समझाया था कि आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट हो, तो आप किसी एक स्ट्रिंग में से दूसरा स्ट्रिंग ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो सपोज मैंने एक फंक्शन बना लिया सर्च। ठीक है, अब सर्च में क्या किया, पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया str। ठीक है, और इसमें लिख दिया दिस इज अ कार। ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें से मैं चीज ढूंढना चाहता हूं, तो मैंने एक वेरिएबल str बना लिया। ठीक है, उसमें मैंने वर्ड डाल दिया कार। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ क्या ये सर्च स्ट्रिंग है, ये मेरा सर्च स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं सर्च स्ट्रिंग को इसमें से ढूंढना चाहता हूँ क्या इसमें पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शंस अवेलेबल है, ये मेथड्स अवेलेबल हैं। या तो मैं इंडेक्स ऑफ यूज कर सकता हूँ या मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर सकता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि है क्या चीज। ठीक है, तो पहले तो बताना है कि जिस स्ट्रिंग में से आप ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर ढूंढ सकता हूँ। मैं कहता हूँ वैर इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा str डॉट इंडेक्स ऑफ। किस चीज को ढूंढना चाहते हो, तो मैं सर्च स्ट्रिंग को ढूंढना चाहता हूँ, जो मेरा सर्च स्ट्रिंग है उसको ढूंढना चाहता हूँ। उसको मैंने ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अगर तो ये वर्ड इसमें हुआ तो मेरे को उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उसका इंडेक्स नंबर शो करो मेरे को, कौन से नंबर पे इंडेक्स पे अवेलेबल। ठीक है, तो अब मैंने इसको रन करके देखा कि कोड रन करने पे क्या करता है। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट में एरर है। अच्छा, कॉल ही नहीं किया हमने। मैं आई यूज बटन ऑन क्लिक, so I'll call सर्च फंक्शन को कॉल कर देते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं इंडेक्स ऑफ यूज कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास एक बटन आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने कहा फाउंड एट 10, मतलब 10th नंबर इंडेक्स पे उस स्ट्रिंग में ये वैल्यू पड़ी है। ठीक है, बाई चांस मैं यहाँ पे कार की जगह पे ट्रक ढूंढ रहा होता। ठीक है, अब ट्रक इसमें वर्ड है नहीं। ठीक है, तो मेरे को ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैंने इधर क्लिक किया तो उसने कहना है -1, सो -1 मीन्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो आप इस तरह चीजों को ढूंढ सकते हो और इसमें कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, कि आपको मिला या नहीं मिला। तो सिंपल मैंने ये कंडीशन लगा देनी थी कि इफ इंडेक्स, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर उससे ज्यादा है, ठीक है, तब तो क्या कर दो, जस्ट पुट द अलर्ट। ठीक है, सो स्ट्रिंग फाउंड ऐसे लिख दूंगा मैं। ठीक है, एल्स मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग इज नॉट नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलर्ट लगा देंगे स्ट्रिंग नॉट फाउंड, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अगर तो उसमें इंडेक्स नंबर 0 से ज्यादा हुआ तो मतलब सर्च में है, अगर 0 से छोटा हुआ तो इसका मतलब उसमें नहीं है। तो इस तरह आप स्ट्रिंग को कभी भी ढूंढ सकते हो, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग को। ठीक है, तो आप देखोगे उसने कहा स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से कोई वर्ड लिख देता हूँ कार। ठीक है, तो अब फिर से क्लिक किया तो उसने कहा स्ट्रिंग इज फाउंड। तो कभी भी आपने स्ट्रिंग को ढूंढना है तो इस तरह लगा सकते हो। अब ये जो वैल्यू मैंने फिक्स्ड लिखी हुई है उसकी जगह आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते थे। ठीक है, सो यू कैन सिंपली से कि एक टेक्स्ट एरिया बना लो। ठीक है, सो आई कैन से टेक्स्ट एरिया आईडी दे देता हूँ। ठीक है,
दिस इज टेक्स्ट, तो इसको मैं टेक्स्ट ही कह देता हूँ। अब ये मेरा टेक्स्ट एरिया बन गया। इसमें कितने कॉलम्स रखना चाहते हो, तो यू कैन डिफाइन कॉलम्स कितने रखना चाहते हो। सो आई वांट टू कीप 80 कॉलम्स। ठीक है, कितनी रोज रखना चाहते हो, सो आई वांट टू कीप 5 रोज। तो ये मेरा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे ही मैं एक, ठीक है, बी आर लगा के बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो हम टाइप कर देते हैं टेक्स्ट हेयर। ठीक है, और बी आर में लिख देते हैं सर्च। ठीक है, सो सर्च में मैं फिर से एक इनपुट टाइप लगा देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, आईडी दे देता हूँ उसको एस टेक्स्ट, सर्च टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये मेरे पास सर्च टेक्स्ट हो गया। नीचे मैंने बटन बना दिया बी आर लगा के, आई पुट द बटन। तो अब ये वाला टेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें स्टोर कर देना। ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर देना। तो हम इसको रिमार्क्स कर देते हैं और इसकी जगह पे सीधा लिख देते हैं where str इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, सो उसका आईडी लिख दो कि क्या नाम से उसका आईडी है और उसकी वैल्यू उठा लो। ठीक है, तो मैंने उसकी वैल्यू उठा लिया। ऐसे ही आप ये जो सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए भी फिर से क्या करो, where सर्च str। ठीक है, उसमें फिर से अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कर लो और उसमें एस टेक्स्ट डाल दो। अब दोनों वैल्यू हमारे पास फॉर्म से आएंगी और हम बता देंगे उस टेक्स्ट के अंदर चीज पड़ी है या नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैं करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो नीचे वाले को समझेगा सारा का सारा टेक्स्ट है और कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी कॉपी करके ले जाता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने उठाया। ठीक है, तो इसको कॉपी किया और जाके मैंने अपने टेक्स्ट में लिख दिया। अब इसमें से कुछ ढूंढना चाहते हो, ठीक है, सो मैंने इसमें एंड वर्ड को ढूंढा कि एंड इसमें अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, उसने क्लिक किया तो उसने कहा स्ट्रिंग इज फाउंड। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ साइकिल लिखा, ठीक है, नेक्स्ट किया, उसने कहा साइकिल इज नॉट फाउंड। यहाँ सर्च किया तो स्ट्रिंग फाउंड। ठीक है, तो ये पहला 15 जो होगा उसको ढूंढ देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब मैसेज भी दिखा देता हूँ इसको मिला कहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ फाउंड एट। ठीक है, और प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स नंबर, ये कौन से इंडेक्स नंबर पे मिला। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं फाउंड एट पोजीशन। ठीक है, तो मैं साथ में पोजीशन भी बता रहा हूँ, इसमें मैंने +1 डाल दिया ताकि, क्योंकि नहीं तो 0 से शुरू करता, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब ये भी बता देगा कि कौन सी लोकेशन पे मेरे को ये वर्ड मिला। टाइप किया तो मैंने यहाँ एंड लिखा। ठीक है, तो उसने बता दिया फाउंड एट पोजीशन 56, मतलब बाईं तरफ से अक्षर गिनते जाओगे तो 56 पोजीशन पे पड़ा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ 15 लिखा, 15 को ढूंढो। ठीक है, तो उसने बता दिया फाउंड एट 115th नंबर, तो वो बता देगा। बट ये सेकंड इसको नहीं ढूंढेगा। ठीक है, ये सेकंड वाले को सर्च नहीं करेगा, ये पहले को ही सर्च करेगा। गॉट इट? वो देखेंगे अभी उसको कैसे सर्च करना है। तो आप इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे फंक्शन से यूज करने वाला हूँ, सेव एज। ठीक है, तो जिसकी जगह पे अभी मैं इंडेक्स ऑफ यूज कर रहा था, तो आपके पास दूसरा मेथड भी अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, ये फंक्शन भी यूज कर सकते हो, बट दोनों में फर्क ये है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स ऑफ है ये लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा है उसको बाईं तरफ से ढूंढना शुरू करेगा, राइट तरफ के जाएगा। बट जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये उल्टा सर्च करता है, राइट हैंड साइड से शुरू होके लेफ्ट हैंड साइड को आता है। दैट्स ओनली डिफरेंस। ठीक है, बट ये पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड से ही बताएगा, ऐसा नहीं कि ये राइट साइड से बताएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को लास्ट
इंडेक्स ऑफ, बस इतना ही बदला मैंने और प्रोग्राम में कुछ नहीं बदला। मैंने यहाँ पे पहले इंडेक्स ऑफ से सर्च कर रहा था, अब मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ से सर्च कर रहा हूँ। सो ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे एंड टाइप कर दिया। ये लास्ट इंडेक्स वाला प्रोग्राम है। अब मैंने सर्च किया, ठीक है, तो इसने कहाँ कहाँ पे स्ट्रिंग फाउंड एट 56। ठीक है, इस केस में भी अगर मैं कर रहा हूँ तब भी ये इंडेक्स ऑफ से सर्च कर रहा हूँ, तब भी क्या कर रहा है, ठीक है, ये तो 15 था, एंड को सर्च करना। ठीक है, तो दोनों के केस में ये 56 बता रहा है। अब लेट अस सर्च 15, फिर पता लगेगा कि ये लेफ्ट टू राइट सर्च किया था, उसने राइट टू लेफ्ट सर्च किया था। अब मैंने यहाँ 15 सर्च किया, ये मेरा इंडेक्स वाला है, इंडेक्स ऑफ। तो मैंने अब सर्च किया, तो इसने बोला 115 पे 15 पड़ा है, तो वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे में चले जाते हैं और हम कहते हैं 15 को सर्च करो। ठीक है, यहाँ पे तो वो कह रहा था 115th लोकेशन पे पड़ा है। अब इससे देखते हैं ये पोजीशन कौन सी बताता है। ठीक है, इसने बोला 149 पे पड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसकी सर्च किधर से इधर को जाके सर्च कर रहा था, तो इसको जैसे ही पहला 15 मिलेगा, ये वाला 15 मिलेगा, उसको ढूंढ के मेरे को लोकेशन बता रहा है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। काउंटिंग लेफ्ट से ही करेगा, ये इंडेक्स नंबर जो काउंट करेगा वो बाई तरफ से, इधर से नहीं करेगा, वो काउंटिंग इधर से ही करेगा। नया हमारे पास आ गया सर्च भी। ठीक है, तो सर्च मेथड है, तो ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, ये भी वही चीज हमें वैल्यू रिटर्न करता है, तो आप सर्च भी यूज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपली चेंज कर देता हूँ इसको, रिमार्क्स कॉपी कर लेते हैं, वैर कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बदल दिया, वर्ड सर्च लिख दिया। ठीक है, प्रोग्राम मेरा वही है, फंक्शन 1 के अंदर मैंने ऐड कर दिया। सो ये मेरा फंक्शन 1 चल रहा है। ठीक है, अब इसमें मैंने इसको इसको कॉपी कर लूं पहले। अब इसमें फिर से मैंने टेक्स्ट लिखा और मैंने कहा एंड को ढूंढो, इस बार सर्च से ढूंढ रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, उसने कहा स्ट्रिंग फाउंड एट 56, मतलब पर्पस वही है। ठीक है, तो कोई भी मेथड यूज कर लो, जो मेथड आप ये चेक कर सकते हो, जो आपके पास टेक्स्ट टाइप किया है वो पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट होता है या नहीं होता, या वो पर्टिकुलर वर्ड से एंड होता है या नहीं होता, ये भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, तो दैट इज स्टार्ट्स विद, एंड्स विद। तो इस केस में आप स्टार्ट्स विद एंड्स विद लगा सकते हो, तो ये बता देगा कि वो अक्षर आपका स्टार्ट और एंड से होता है या नहीं होता। आई शो यू द सिंटेक्स, जैसे यहाँ पे है टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विद हेलो, तो आपका सेंटेंस किस वर्ड से स्टार्ट होता है, हेलो से। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ हेलो से स्टार्ट होता है। अगर वर्ड ये हेलो में ये ना होता तो इसने फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, और इसमें आप जैसे मैं एग्जांपल यूज कर लेता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से सर्च कर लेते हैं, विल से अलर्ट। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है str, उसमें से मैं ये ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा str में से, ठीक है, पहले हम कह रहे हैं स्टार्ट्स विद। ठीक है, किस अक्षर से ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो मैं सर्च टेक्स्ट से ही ढूंढना चाहता हूँ, मैंने वो वर्ड यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसको मैंने अलर्ट कर दिया, तो या तो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, चाहे इसको इस तरह लिख लो, चाहे वेरिएबल में ट्रांसफर कर लो, वो एक ही बात होती है, चाहे आप इधर वैर रिजल्ट डाल के उसमें ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया रिजल्ट। तो अभी ये वाला अलर्ट भी लगा हुआ है कि उसमें है या नहीं वर्ड। अब मैंने स्टार्ट्स विद भी लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी यूज कर दिया स्टार्ट्स विद। सो लेट अस रन द कोड। फिर से कोई टेक्स्ट हम कॉपी कर लाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया द। ठीक है, तो द सबसे पहला अक्षर है।
ठीक है, तो अब मैंने इंडेक्स ऑफ कहा तो उसने कहा स्ट्रिंग फाउंड एट 1, क्योंकि ये तो मेरे लास्ट इंडेक्स ने बताया दिया है। ठीक है, अब मैंने सर्च उसका जो है, ठीक है, स्टार्ट्स विद को देखा, तो स्टार्ट्स विद ने क्या कह दिया, ट्रू, मतलब यस इसी वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब लेट मी चेंज समथिंग। ठीक है, मैंने कहा कि बैकवर्ड्स, ये वर्ड टाइप कर दिया, तो बैकवर्ड्स यहां पड़ा। ठीक है, बट पूरा सेंटेंस इससे नहीं स्टार्ट हो रहा। ठीक है, तो अब इसने तो बता दिया, इंडेक्स ने तो बता दिया, बैकवर्ड्स लिखा, तो बैकवर्ड्स तो यहाँ पे है, सेंटेंस तो इससे, मेरा टेक्स्ट तो इससे स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसने मेरे को इमीडिएटली कहने की पोजीशन फाउंड एट 36। ठीक है, बट स्टार्ट्स विद में क्या आ गया, फॉल्स, बिकॉज सेंटेंस उस वर्ड से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी चेक करना है कि क्या आपका टेक्स्ट उस वर्ड से स्टार्ट होता है या नहीं होता। तो एक तरीका तो है कि आप इंडेक्स ऑफ से फाइंड आउट कर लो, अगर उसकी फर्स्ट पोजीशन आई, ठीक है, 0 इंडेक्स आया, तो इसका मतलब वो स्टार्ट्स विद है। ठीक है, या उसकी ज्यादा जगह पे इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट्स विद। ऐसे ही आप एंड्स भी चेक कर सकते हो कि क्या वो वर्ड एंड हो रहा है, तो अब मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया। ठीक है, तो उसमें मैंने एंड्स विद लगा दिया। ठीक है, तो फिर से मैंने कहा एंड्स विद ढूंढो, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड्स विद रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टार्ट्स विद। दो चीजें आ गई हमारे पास, एंड से विद, स्टार्ट्स विद और इंडेक्स। ठीक है, पोजीशन भी हमें पता चल रही है, तो अभी हम यहाँ पे जाके फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, सो अब मैंने पिछली बार कहा था कि वर्ड दिस से शुरू होना चाहिए, अब मैं चेक करना चाहता हूँ डॉट से एंड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया। ठीक है, और मैंने चेक किया, तो उसने कहा स्ट्रिंग फाउंड एट पोजीशन 1। ठीक है, क्योंकि लास्ट पे है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ से चेक कर रहे हो। ठीक है, ओके कर दिया, उसने कहा स्टार्ट्स विद रिजल्ट फॉल्स, इट इज नॉट स्टार्टिंग विद दिस। ठीक है, एंड्स विद यस। ठीक है, क्योंकि इस अक्षर से वो एंड होता है, तो चाहे आप पूरा स्ट्रिंग लिख दो यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट, अभी डॉट नहीं लगाओगे तो वो गलत बोल देगा। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग कहा तो उसने कहा 190 पोजीशन पे अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्ट्स विद भी नहीं है, ठीक है, एंड्स विद भी फॉल्स है, क्योंकि अभी स्ट्रिंग पूरा वर्ड तो यहाँ पे है, आखिरी अक्षर तो डॉट भी है, तो अगर डॉट लगाओगे तभी वो कहेगा एंड्स विद भी ट्रू है। सो 190 पोजीशन पे अवेलेबल है, स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है, एंड में है, ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह आप, ये आपको सर्च के लिए आपके पास मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में। कंट्रोल एफ दबा के आप यहाँ पे सर्च करते हो, तो आप यहाँ पे ऑफ लिख देते हो। ठीक है, तो ये इंटरनली हमने क्या किया हुआ, ब्राउजर के अंदर भी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है कि ऑफ वर्ड को ढूंढो। ठीक है, तो ऑफ वर्ड यहां जहां मिला उसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, अब यही चीज मैं करना चाहता हूँ कि जहां जहां वो मेरे को वर्ड मिले वहां पे कलर चेंज कर दो। ठीक है, अब देखो, सो आपको पता है कि कहते हैं आपने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को एसटीआर में उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका एसटीआर में वो वर्ड पड़ा, तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में दिखा देता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मैं एसटीआर दिखा देता हूँ, आपका एसटीआर कहाँ पड़ा है देता हूँ, ताकि मेरे को ये टाइप ना बार बार करना पड़े। मेरे पास पहले से ही टाइप्ड पड़ा है। अब मैंने बटन के ऊपर, ठीक है, क्लिक किया, तो अब मैंने कंसोल में जाके देखा कि कंसोल में रियलिटी में क्या था। ठीक है, सो कंसोल में मेरे पास ये वर्ड पड़ा है, आपका ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो वर्ड है, सपोज मेथड वर्ड है, तो अगर इसके ऊपर मैं कोई टैग लगा दूं, ठीक है, मेथड वर्ड के ऊपर टैग लगा दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको सिंपल दिखाता हूं
कि इसका कलर कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये मेथड वर्ड था, इसके ऊपर हम कोई भी टैग लगा दें, लेट अस पुट स्पैन टैग। ठीक है, ये तो मैं एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ, वैसे तो हम क्लास यूज करते हैं। तो ऐसे लिखा दूं, ठीक है, स्पैन टैग लगा दूं और नीचे मैं एक स्टाइल लिख दूं। और मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि जहां पे स्पैन टैग है उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। और एक कुछ नहीं किया, जहां स्पैन टैग है मैंने कहा उसका कलर बैकग्राउंड येलो कर दो। तो अब यहाँ पे देखोगे मेरे मेथड के आगे स्टार्ट है स्पैन टैग, ये मेरा एंड है। सो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्पैन टैग दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो, बट इसका कलर चेंज नहीं होगा बिकॉज ये किस में पड़ा है, एक टेक्स्ट एरिया में पड़ा है। तो टेक्स्ट एरिया में कलर ऐसे नहीं चेंज होते, तो हम इसको मूव कर देते हैं, ठीक है, H1 के अंदर। ठीक है, तो वहां पे कुछ नहीं है, जहां पे मेरा टेक्स्ट एरिया था वहां पे H1 टैग आ गया। तो आप देखोगे आपका कलर कैसे चेंज हो गया, वहां पे मेथड्स आपने बोला था, ठीक है, तो वहां पे कहते हैं आपका मेथड के ऊपर आपने स्पैन लगाया हुआ है, उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यही चीज मैं डायनेमिकली करना चाहता हूं कि मेथड वर्ड को ढूंढूं, उसके ऊपर स्पैन टैग लगा दूं। गॉट इट, ये करने वाला हूं कि मेथड वर्ड को ढूंढूं और उसके ऊपर स्पैन टैग लगा दूं। गॉट इट, लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका टेक्स्ट पढ़ा था, ये स्पैन हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, सो मैंने क्या किया, उसका इंडेक्स ढूंढा। सर्च टैग में मैंने मेथड को ढूंढूंगा कि मेरा इंडेक्स कहाँ पे है। ठीक है, उसको ढूंढ लूंगा। अभी मैं अलर्ट करके दिखाता हूँ मेरे को कहाँ पे आपका वर्ड मिला। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अभी रन किया, पहले कुछ नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे मेथड्स वर्ड लिख दिया। ठीक है, और सर्च किया, कुछ गलती है। यहाँ पे अभी इनर HTML आएगा। अभी टेक्स्ट जो है हमारा वो इनर HTML पे पड़ा है। तो मैंने फिर से मेथड लिखा, ठीक है, और सर्च किया, तो उसने बोला 18वें नंबर पे, 18th नंबर पे वो पड़ा। ठीक है, तो अगर 18th नंबर पे मैं एक स्पैन टैग लगा दूं, गॉट इट, कि जहां पे 18th नंबर है वहां पे हम स्पैन टैग लगा दें। ठीक है, तो अभी कई मेथड्स हैं, तो मैं एक सिंपल मेथड लगाता हूं कि पहले उतना स्ट्रिंग ही काट लेता हूं, 18th तक जितना था उसको स्ट्रिंग काट लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग को कट कर रहा हूं। मैंने वैर लिखा, इसको रिप्लेस से भी कर सकते हैं, तो मैंने उसको कहा, ठीक है, स्टार्ट लेफ्ट पार्ट कह देता हूं, लेफ्ट पार्ट इक्वल्स टू। ठीक है, तो आपको पता है हमने सब स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने सब स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है कि सब स्ट्रिंग के थ्रू हम करेक्टर को काट सकते हैं। TR लिख दिया, डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, और सब स्ट्रिंग में जाके क्या किया, जो इंडेक्स नंबर था वो मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा वहां से काट दो। ठीक है, नॉट, जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करो और जो इंडेक्स नंबर मिला, ठीक है, उसमें से काट दो। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से उठाओ, ठीक है, और जहां तक इंडेक्स नंबर पड़ा था उसको काट लो। तो वो लेफ्ट पार्ट को मैं शो कर देता हूँ, मेरे पास लेफ्ट पार्ट क्या आया। ठीक है, तो मैं अलर्ट लगा देता हूँ कि मेरे पास लेफ्ट पार्ट क्या आ रहा है।
अभी मैंने इसको रन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ढूंढा मेथड स्टार्ट, तो उसने कहा 18th पे मेरे को सर्च मिल गई है, ठीक है। और लेफ्ट पार्ट देखो क्या आया, द लास्ट इंडेक्स ऑफ, यही चाहिए था मेरे को, द लास्ट इंडेक्स ऑफ। उसका बाईं तरफ वाला हिस्सा काट लिया मैंने, क्योंकि बीच में मेरे को स्पैन फंसाना है, ठीक है, इसलिए मैंने काटा, उसको लेफ्ट हैंड साइड काट लिया। अब कुछ भी देखोगे, कोई भी अक्षर काटना चाहता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड मेरा यहाँ पड़ा, इसको काटना चाहता हूँ, मतलब इसके बाईं तरफ वाला। तो अभी देखोगे उसने कहा 46 पे मिला, ठीक है, उसका बाईं तरफ वाला पूरा टेक्स्ट काट लिया मैंने यहां तक। गॉट इट? समझ में आ गया कैसे काटा? तो ये मैंने काट लिया, नो प्रॉब्लम्स यहां तक। तो ये मेरे पास उसका लेफ्ट पार्ट आ गया। अब मेरे को इसका राइट पार्ट भी चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका राइट पार्ट भी काट रहा हूँ, ये राइट पार्ट है। तो राइट पार्ट में मैंने क्या किया, str, फिर से लिख दिया सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, जितना मेरा टेक्स्ट बड़ा था, जितनी टेक्स्ट की लेंथ थी, वहां से स्टार्ट करना है, इंडेक्स नंबर से भी और जहां पे लेंथ थी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि इंडेक्स ऑफ, ये वर्ड लगा दिया, एक मिनट, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और मैंने कह दिया इसमें जितनी मेरे सर्च वाले की लिस्ट का लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, सर्च स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो उसमें इसमें ऐड कर दो, डॉट लेंथ, वहां से स्टार्ट करो, ऐसा कर दिया, ठीक है। क्योंकि मेथड वर्ड नहीं मेरे को चाहिए, मेथड वर्ड तो मेरे स्ट्रिंग में पड़ा ही है, ठीक है, मेरे को उसकी लेंथ से स्टार्ट करो और एंड तक काट दो। सो लेट अस सी व्हाट इज द राइट पार्ट। तो हमने अलर्ट किया, सो राइट पार्ट को देखते हैं कि राइट पार्ट में क्या आया। सो मैंने यहाँ पे राइट पार्ट भी ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास दो हिस्से कर लिए, एक लेफ्ट पार्ट लिया, एक राइट पार्ट लिया। अब लेट अस सी, रन द कोड। सो मैंने फिर से वर्ड फ्रॉम ढूंढा, ठीक है, फ्रॉम ये वाला वर्ड। तो इसका मैंने बोला ढूंढो, 46 नंबर पे है, ठीक है, उसका लेफ्ट पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। और फिर मैंने ओके कर दिया, उसका राइट पार्ट, ठीक है। तो राइट पार्ट देखो कहां पे पहुंच गया, द एंड ऑफ से लेके उसने आखिरी तक, द एंड ऑफ यहां से लेके सारा उसने बैक उठा लिया, ठीक है। तो बीच में छोड़ क्या दिया मैंने, फ्रॉम, ये छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इसके मैं यहां से उठाया, ये लेफ्ट पार्ट उठा लिया, फिर फ्रॉम को छोड़ दिया, फ्रॉम से मैंने लेंथ काउंट की, उससे आगे से मैंने कहा सारा काट लो, दोनों कट गए हैं, ठीक है। अब जाके मैं क्या करूंगा, फुल स्ट्रिंग बना लूंगा, ठीक है। तो मैंने अलर्ट करके फुल स्ट्रिंग बना रहा हूं, फिर से मैंने कहा न्यू स्ट्रिंग, उसमें क्या किया, लेफ्ट पार्ट, ठीक है, लेफ्ट पार्ट प्लस, मैंने कहा उसके आगे स्पैन लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा जो सर्च स्ट्रिंग है वो लगा दो, ठीक है। फिर मैंने कहा स्पैन टैग को बंद कर दो, ठीक है। फिर मैंने कहा राइट पार्ट लगा दो, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट लगाया, फिर उसके बीच में स्पैन फंसा दिया, फिर सर्च स्ट्रिंग लगा दिया, फिर स्पैन बंद कर दिया, फिर राइट पार्ट जा दिया, मतलब सेंटेंस को दोबारा बना दिया। तो अगर मैं अलर्ट करके दिखाता हूं मेरा न्यू स्ट्रिंग क्या बना, ठीक है। सो लेट अस सी अगेन। सो मैंने यहां से फिर से फ्रॉम वर्ड ढूंढा, ठीक है। सो फ्रॉम उसने ढूंढ दिया, उसका लेफ्ट पार्ट आ गया, राइट पार्ट आ गया, मेरा न्यू स्ट्रिंग। सो न्यू स्ट्रिंग में देखो बैकवर्ड्स तक तो सेम रहा, ये तो मेरा लेफ्ट पार्ट था, ठीक है। ये मैंने नया वर्ड ये लगा दिया, स्पैन लगा दिया उसमें,
ठीक है, फ्रॉम लगा के स्पैन लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद राइट पार्ट तो मेरे पास पहले से ही पड़ा था, तो मैंने राइट पार्ट जोड़ दिया उसके साथ। ठीक है, तो स्पैन बीच में फंसा दिया मैंने। ठीक है, अगर इसको अब रिप्लेस कर दें यहाँ पे जाके, कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट एस टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी जगह जाके, सॉरी, तो इसकी जगह जाके अगर हम रिप्लेस कर दें इसको, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को मैंने कह दिया न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो। तो जब न्यू स्ट्रिंग जाएगा वहां स्पैन टैग भी जाएगा। स्पैन टैग के ऊपर आपने येलो कलर देके रखा हुआ है। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे फिर से फ्रॉम टाइप किया। ठीक है, उसको वर्ड भी मिल गया, फ्रंट लेफ्ट साइड भी काट लिया, राइट भी काट लिया, पूरा स्पैन भी जोड़ दिया, ओके किया। ठीक है, वो रिप्लेस कहाँ पे कर दिया मैंने, इसके अंदर रिप्लेस कर दिया। करना किसमें था, इसके अंदर रिप्लेस करना, नॉट हेयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाके क्या करना था, यहाँ पे मैंने कहा एस टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट में जाके, ठीक है, वो नीचे था ये वाला, इसको रिप्लेस करना है, नॉट टेक्स्ट को। ठीक है, इनर HTML को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे जाके रिप्लेस कर, तो फिर से रन कर लेते हैं, फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, फिर से वही चीजें मिलेंगी मेरे को। ठीक है, स्पैन टैग लग गया, तो आप देखोगे उसने ढूंढ के मेरे को उस पे फ्रॉम पे कलर चेंज कर दिया। कल मेरे को इफ ढूंढना है इसमें से, तो मैंने यहाँ पे इफ लिखा, सर्च किया, उसको 100th वर्ड पे इफ मिल गया। ठीक है, उसका इफ का लेफ्ट साइड काट लिया मैंने, ठीक है, राइट साइड काट लिया, ठीक है, और इफ ढूंढ दिया, इफ के ऊपर भी स्पैन लगा दिया। तो अब देखो इफ वर्ड पे भी स्पैन लग जाएगा। ठीक है, तो जो मर्जी वर्ड पे अब 15 मिला, तो आप 15 ढूंढ लो। ठीक है, उसको मिल जाएगा, उसके ऊपर भी मैंने स्पैन टैग फंसा दिया। ठीक है, तो 15th को भी रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऐसे सर्च करके मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कौन से वर्ड को उठाना है, कौन से से रिप्लेस करना है। तो अभी मैं रिप्लेस के साथ भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो लेट अस से फाइल सेव एज। ठीक है, सो अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने डायरेक्टली वहां पे रिप्लेसमेंट ही कर देना। ठीक है, तो वो सर्च वाला लॉजिक अलग है, रिप्लेस वाला लॉजिक अलग है। तो यहाँ पे तो हमारे को इंडेक्स ऑफ वगैरह कुछ नहीं ढूंढने की जरूरत, सीधा रिप्लेस कह सकते हैं। सो अब हमने ये सारे कोड काट दिए, दिया कि जो टेक्स्ट मिला आपको, ये सर्च जो हमारा ये ओरिजिनल STR है, मैंने STR इज इक्वल टू STR डॉट रिप्लेस ये लगा दिया। इस वर्ड को रिप्लेस करो, जो मैं सर्च कर रहा हूं उसको ढूंढो। ठीक है, उसको किस चीज से रिप्लेस कर दो, ठीक है, उसके आगे स्पैन लगाओ, प्लस जो सर्च टेक्स्ट है वो लिखो, ठीक है, प्लस उसके बाद स्पैन टैग को बंद कर दो। ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इस केस में मैंने कुछ नहीं किया, न्यू स्ट्रिंग मेरा जो है, ठीक है, उसमें मैंने STR को ले लिया। ठीक है, तो STR में सीधा रिप्लेस कमांड चला दिया, इस अक्षर को ढूंढो, ठीक है, इसकी जगह पे ये लिख दो। ठीक है, और फिर उसको न्यू स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग ही लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा कि ये न्यू स्ट्रिंग था। ठीक है, तो उसकी जगह स्पैन टैग, न्यू टैग लगा दो। अब लेट अस सी ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, सो हमने इसको रन किया, फिर से हमारे पास वो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसमें से फिर फ्रॉम ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम की जगह मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दो स्पैन लगा के। ठीक है, सो मैंने जैसे ही क्लिक किया यू कैन सी फ्रॉम को सीधा रिप्लेस कर दिया। तो ये मच मोर इजी लॉजिक है कि उस अक्षर को ढूंढो, उसके ऊपर कोई भी टैग लगा दो जिससे रंग बदल जाता है। ठीक है, तो वो टैग आपको ढूंढता है और उसको वहां पे रिप्लेस कर देता है। तो कल मैंने इसमें से ढूंढा मीनिंग, ठीक है, ढूंढा, तो मीनिंग के ऊपर रिप्लेस कर देगा। कल मैंने 15 ढूंढा,
ठीक है, तो 15 ढूंढा तो 15 को रिप्लेस कर देगा। सो अब सर्च ये इंडेक्स ऑफ ही यूज करने हैं आपने। ठीक है, तो आपने वैलिड ईमेल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब वैलिड इन ईमेल्स में क्या क्या चेक करना है? फर्स्ट, ठीक है, उसमें @ शुड बी देयर। ठीक है, @ चेक करना है, उसके अंदर @ है या नहीं है। अगर नहीं है तो कह देना इनवैलिड है। ठीक है, सेकंड चेक करना है, @ should not be should not be in the beginning और एंड। ठीक है, क्योंकि किसी भी ईमेल में स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, एंड में नहीं हो सकता। तो आपने ये भी चेक करना है, @ एंड पे तो नहीं लगा हुआ या बिगिनिंग में तो नहीं लगा हुआ। तो अगर बिगिनिंग एंड पे लगा हुआ तो आपने उसको कहना है इनवैलिड है। ठीक है, थर्ड, ठीक है, मिनिमम 1 डॉट शुड बी देयर। ठीक है, डॉट होना चाहिए। ठीक है, सेम वे डॉट शुड नॉट बी एट द बिगिनिंग और एंड, क्योंकि ईमेल में हमारे पास बिगिनिंग एंड पे डॉट नहीं होता। ठीक है, सो डॉट शुड नॉट बी इन द बिगिनिंग और एंड, ये भी चेक करना है। प्लस सर्च करना है जो वो ईमेल टाइप करेगा। ठीक है, उसके बाद @ शुड बी ओनली 1 टाइम, एक बार ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 बार आ गया प्रॉब्लम है, मतलब ईमेल वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ईमेल नहीं होती। ठीक है, जीमेल लिख के उसमें आप @gmail लिख के .com, ऐसा कोई मेल नहीं होता। तो अगर 2 @ मिले हैं तो आप फिर से कहोगे इनवैलिड है। ठीक है, तो ये चीजें हमें वैलिड ईमेल को चेक करना है। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपल से आपको बोला बस यही चेक करना है, @ लिखा हुआ है, डॉट है। ठीक है, तो ये चीज चेक करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको मेथड कौन से यूज करनी है? सर्च यूज कर सकते हो, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो आज मैंने टॉपिक में करवाए हैं उनसे ही ये वैलिड ईमेल पता लगेगी आपको। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? एक और चेक भी लगा दो, डॉट। ठीक है, आफ्टर डॉट देयर शुड बी ओनली 3 और 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, डॉट के बाद या तो 3 कैरेक्टर होने चाहिए या 2 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, एट द एंड, ये बोनस है, या आई शुड पुट इट एज बोनस, मतलब ये बोनस के लिए, मतलब सारों से नहीं होगा। ठीक है, कुछ कर सकते हैं।